आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला इफ्तिताही तकरीब 1 घंटे बाद लाहौर के शाही कला में होगी। क्रिकेट लेजेंड्स पैनल डिस्कशन करेंगे, आतिफ असलम आवाज का जादू जगाएंगे। सनसनीखेज मुकाबलों का बाकायदा आगाज 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच से होगा। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिशें नाकाम होंगी। जब तक कौम बिलखुसूस नौजवान हमारे पीछे खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टुक पैगाम, कहा फितना अल ख्वारिज के फसादी रियासत के सामने सरेंडर करके रहम की तवक्को कर सकते हैं। दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन नापाक अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल्लात में लेविस चेक पोस्ट पर हमले की मजम्मत, शहीद अहलकार अली नवाज को खिराज अकीदत। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार, TORs बना लिए। राब्ता कारी के लिए बैरिस्टर सैफ फोकल पर्सन मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत डायलॉग के लिए विफाक की हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में रहेगी। और अल्लाह चचा भतीजी का रिश्ता कायम रखे, मगर सिंध को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का तंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का करारा जवाब, बोली विफाक और सूबों के मामलात में चचा भतीजी के रिश्ते का क्या ताल्लुक। डंपर्स रोजाना कराची के शहरियों को कुचल रहे हैं। सिंध हुकूमत सड़कें नहीं बना सकती तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। किसी को रियासत की रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। कौमी मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं दहशतगर्दी खत्म करने के लिए वसी इत्तेफाक राय नागुज़ीर। कौमी मसाइल पर चारों सूबों का इत्तेफाक राय होना चाहिए। जमीनी हकायक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेशनल स्टेडियम कराची चैंपियंस ट्रॉफी के रंगों में रंग गया। स्टैंड्स, दाखिली दरवाजे और दीवारों पर पोस्टर्स आवेजा। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबियों पर तस्वीरी वॉल भी बना दी गई। कौमी टीम की फतूहात की झलकियां शामिल। पाकिस्तान में मामूल से कम बारिशें, मुल्क खुश्क साली की लपेट में आने लगा। फरवरी और मार्च में बारिशें ना होने से मसला संगीन होने की वार्निंग। रावल डैम में सिर्फ 45 रोज का जखीरा। रावलपिंडी में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए माहौलियाती तब्दीली रुमेना खुर्शीद आलम कहती हैं हुकूमत खुश्क साली से निमटने की कौमी पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ मिलकर पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। IMF की कड़ी शराइत। FBR ने रियल एस्टेट सेक्टर को बहाली के लिए मराहत देने की मुखालिफत कर दी। मुजव्वज़ा मराहती पैकेज का फैसला मौखर। IMF से मुआहदे के मुताबिक हर किस्म की टैक्स एमनेस्टी या छूट देने पर पाबंदी है। सिंध के मारूफ शायर डॉक्टर आकाश अंसारी के कत्ल का मुअम्मा हल। बेटा विशाल लतीफ़ ही कातिल निकला। दौरान तफ्तीश ड्राइवर का तहलका खेज इंकिशाफ। पुलिस ज़राए के मुताबिक विशाल आइस का नशा करता है। वारदात के वक्त भी नशे में था। कत्ल के बाद डॉक्टर आकाश के कमरे में आग लगा दी। और अल्लाह चचा भतीजी का रिश्ता कायम रखे, मगर सिंध को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख का तंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का करारा जवाब, बोली विफाक और सूबों के मामलात में चचा भतीजी के रिश्ते का क्या ताल्लुक। डंपर्स रोजाना कराची के शहरियों को कुचल रहे हैं। सिंध हुकूमत सड़कें नहीं बना सकती तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। कराची में मुस्तफा आमिर के अगवा के बाद वहशियाना कत्ल की बात। मकतूल के आखिरी बार घर से निकलने की वीडियो सामने आ गई। मुल्ज़िम अरगमगान के वालिद का कहना है बेटे ने खुद सरेंडर किया। AVCC के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। कहा बेटे को फंसाया जा रहा है। 1 अरब रुपए तावान मांगा गया। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक अरगमगान के घर से करोड़ों रुपए के हथियार मिले। ताहाल किसी का लाइसेंस पेश नहीं किया गया। तस्दीक के लिए महकमा दाखिला से मदद लेने का फैसला। कराची वाले डंपर माफिया का शिकार लावा पक रहा है, किसी भी वक्त फट सकता है। MQ पाकिस्तान ने खबरदार कर दिया। फारूक सत्तार का आफाक अहमद की फौरी रिहाई का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कायम मकाम। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत। शहर में हैवी ट्रैफिक के औकात पर अमल यकीनी बनाने की अपील।
वजीर ट्रांसपोर्ट से शर्जील मेमन से चीनी सरमायाकारों की मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्लांट लगाने पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन की वफ्द को हर मुमकिन ताउन और सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज आना शुरू हो गए। ज़राअत में मजीद इनकलाबी इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। पैदावारी लागत में कमी और ज्यादा मुनाफा हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। अमन अमान खराब करने की साजिश नाकाम बना दी। वजीर आला किलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले लैंड रिफॉर्म्स की मंजूरी देकर पुराना मसला हल कर दिया। मौली मुआहदे से 250 अरब रुपए मिलेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में अमन अमान बेहतर होने की वजह से गुज़िश्ता साल 10 लाख लोग आए। अगले साल 15 लाख सयाह आएंगे। इजलास में मुतासरीन दियामर भाषा डैम का वापडा के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत के सामने 30 निकाती एजेंडा पेश कर दिया। जलसे के बाद आइंदा का लाहेअमल तय करने का ऐलान। पेशावर के इलाके बुटबेड़ में गाड़ी पर फायरिंग, 5 अफराद जान से गए। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है। मकतूलीन और मुल्जिमान आपस में रिश्तेदार हैं। मुल्तान और लिया में हादसा, 10 अफराद जान बहक। मुल्तान के इलाके हसन सवाली के करीब 2 गाड़ियों और मोटरसाइकिल में तसादुम में 6 अफराद जान से गए। लिया में ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक में तसादुम के नतीजे में 4 अफराद जान बहक। जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइली जारी। रफा में बमबारी से 2 फलस्तीनी पुलिस एहलकार शहीद। अमेरिका से बमों और दीगर खतरनाक हथियारों की एक और खेप इसराइल पहुंच गई। अमेरिका से भारतीयों की मुल्क बदरी जारी। 119 तारिकीन वतन को लेकर अमेरिकी तैयारा अमृतसर उतर गया। तीसरी अमेरिकी परवाज 157 अफराद को लेकर आज भारत पहुंचेगी। अफ्रीका के मुल्क माली में सोने की कान बैठ गई। 48 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चोलिस्तान जीप रैली में प्रिपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल राउंड। दिफाई चैंपियन जैन महमूद ने 216 किलोमीटर का ट्रैक मुकम्मल कर लिया। नादिर मक्सी का दूसरा नंबर। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीबात जारी। जिलानी पार्क में डॉग शो का इनेकाद। आलमी मेयार की 20 टीमें और 120 खूबसूरत पालतू कुत्ते हिस्सा लेंगे। ख्वातीन, बच्चों और नौजवानों की शो में भरपूर दिलचस्पी। और मुल्क के बालाई इलाकों में सफेदी छाने लगी। वादी नीलम के इलाके ग्रेस, केल और सरगन चक्रा में हल्की बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द और नज़ारे हसीन हो गए। कालाम और मालम जब्बा में भी रुई के गालों की बरसात। वादी का हुस्न मजीद निखर गया।